चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। आज श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय पर यह व्याख्यान तैयार किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें विषय क्या है। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, दैवी एवं आसुरी संपत्ति का विभाजन किया गया है। सामान्य रूप से यह समझ में आता है ये कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है देवी और आसुरी, देवताओं की और राक्षसों की, यह कहीं रखी हुई है, ऐसा नहीं है। ये देवी संपदा और आसुरी संपदा मनुष्य में होने वाले, रहने वाले, बसने वाले गुण और अवगुण हैं। गुण और अवगुण के आधार पर जितने भी गुण हैं उसे देवी संपदा के अंतर्गत सन्निहित करते हैं और अवगुणों को आसुरी संपदा के अंतर्गत समझते हैं। अब जो संसार में हम लोग रहते हैं व्यवहार में, तो सांसारिक व्यवहार में हम लोगों के सामने में यह समस्या आती है कि संसार में अवगुण ज़्यादा हैं या गुण ज़्यादा हैं। तो सामान्यतया लोगों को लगता है अवगुण ज़्यादा है, सब जगह निराशा है, लोग मर रहे हैं, युवाओं में स्ट्रेस है, परेशानियां हैं। इस सबसे लगता है जो संसार में आसुरी संपदा अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देवी संपदाओं का जब विभाजन किया गया उसमें 20 गुण हैं, 20 पदार्थ हैं, 20 को कहा गया है। 20 चीज आपको देवी संपदा के अंतर्गत हैं। 20 चीज कौन कौन से हैं? तो अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतिष्वलोलुप्त्वं, मार्दवम ह्रीरचापलम, तेजः क्षमा धृतिः शौचा, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवी मभिजातस्य भारत। कहता अभय, ये होता कब है, ये कैसे समझेंगे? ये देवी संपदा इसमें है और आसुरी संपदा इसमें, कैसे समझेंगे, कैसे पता लाएंगे? 2 प्रकार का मानव आपके सामने में है। इसमें देवी संपदा है और आसुरी संपदा है। और देवी संपदा इसमें कब आई, आसुरी संपदा कब आई? तो गीताकार के अनुसार अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य मन उत्पन्नस्य, जन्मना साकम एव, जन्म के साथ ही, उत्पन्न होते ही वह लेकर के आया है, वह जीव, वह शिशु, वह बच्चा देवी संपदा के साथ में ही उत्पन्न हुआ है। क्या क्या है? तो अभय, उसमें भय नहीं रहता है, निर्भय रहता है। असत्व संशुद्धि, तो सत्व क्या है? तो लिंग संख्यानितम द्रव्यम सत्वमित्यभिधीयते, सत्वमार्ग का शरीर, इसकी आंतरिक और बाह्य शुद्धि। कहते हैं भय का अभाव, इसकी शुद्धि, शरीर की शुद्धि, निर्मलता,
ज्ञान शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति है। और अंतःकरण के शुद्धि के साथ में तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ता, दृढ़ स्थिति। दान, सात्विक दान, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान करना चाहिए। दम, इंद्रियों का दमन करने वाला हो। यज्ञ करने वाला हो। कई प्रकार के यज्ञ हैं, पंच महायज्ञ हैं। गीता में अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, तो वाङ्मयम तपुच्यते, तो बहुत सारे यज्ञ यहाँ पर में कहे गए हैं। यज्ञ का मतलब भी त्याग होता है। आप त्यागी बने। स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों का, पुराणों का स्वाध्याय, वह तपस्वी प्रकृति का हो और अंतःकरण से सरल हो, सरल व्यक्ति। वह किसी प्रकार से किसी को फंसाए नहीं, न स्वयं फंसे। अहिंसा का मार्ग, किसी जीव को मारे नहीं, हिंसा नहीं करे। सत्य का आश्रय ले, क्रोध नहीं करे, त्यागी हो, शांत स्वभाव का हो, कोई किसी की चुगलखोरी नहीं करे, दया भाव से युक्त हो, प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव, लोलुपता, उसमें लोभ नहीं हो, मृदुता हो और लज्जा, लोक लज्जा उसमें हो। ये काम गलत है, गलत काम नहीं कि उसमें लजाना चाहिए। और इंद्रिय चंचलता का अभाव हो। तेज, क्षमा, तेज हो उसमें, तेज ऐसा, उसके अंतःकरण की शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता इतनी हो जो उसके सामने में, उसके प्रभाव से दूसरा व्यक्ति भी कोई गलत कार्य नहीं करे। क्षमा भाव, कभी भी हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। गाली अपशब्द का जवाब अपशब्द नहीं हो सकता। कभी भी आप बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते हैं। तो वह क्षमा, क्षमा, क्षमा शोभिति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो क्षमा करना चाहिए। धैर्यवान हो, पवित्रता हो, हमेशा पवित्रता, कभी मन से, वाणी से, कर्म से अपवित्र का आश्रय नहीं ले। अद्रोह हो, द्रोह नहीं करे, किसी से का विरोध नहीं। अद्रोह, नातिमानिता, ज़्यादा मान दान इस सब चक्कर में नहीं पड़े। पूज्यता, अभिमान, जब मुझे लोग पूजित क्यों नहीं करते हैं, मुझे सम्मान क्यों, ये सब नहीं। ये सभी ऐसे गुण लेकर के जो बच्चा जन्म लेता है वह दैवी संपदा के अंतर्गत है। और 6 गुण बताए, अवगुण बताए गए हैं आसुरी संपदा वाले। 6 ही हैं, कहाँ 20 और कहाँ 6 गुण अवगुण। वह क्या है? दंभ, दंभी हो जाना, मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान है, मुझे ऐसा है, मैं बराबर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। दर्प, घमंड करना। अभिमान, अभिमानी, कुछ बोलना नहीं, अपने मद में चूर रहना। क्रोध, बात बात में गुस्सा कर जाना। क्रोध करने से होगा क्या आपका? कहते हैं क्रोधो वैवस्वतो नारा राजा तृष्णा वैतरणी नदी। क्रोध यमराज है साक्षात। क्रोध सबसे पहले जहाँ उत्पन्न हुआ है जिस शरीर में, उसका संहार करता है। और पारुष्य मन कठोर वचन, कभी भी सत्य नहीं बोलेगा, कठोर वचन, अपशब्द बोलेगा, किसी को दुखी कर देगा। अज्ञान, पूरे ज्ञान का कहीं लेश मात्र भी नहीं। ऐसे अवगुणों को लेकर के, दुर्गुणों के लेकर के जो उत्पन्न हुआ है वह आसुरी संपत्ति वाला है। अब इसमें ज्योतिषियों के लिए भी
सबक है। भाई इतने गुण किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस मास में, किस बार में जन्म लेने वाला, किस योग में, किस करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है और किस योग करण इत्यादि नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक आसुरी संपदा को लेकर आया है। क्योंकि बच्चे में तो समझना कठिन है, चिकित्सा विज्ञान के लिए भी यह एक परीक्षणीय है। क्या हम शिशु में इसका परीक्षण कर सकते हैं, यह आसुरी संपत्ति के से युक्त है अथवा दैवी संपत्ति से युक्त है? अगर ये परीक्षण बाल काल में हो जाए, छोटे में हो जाए, तो ऐसे बच्चे के परवरिश में ध्यान उसी हिसाब से रखा जाएगा और वह अच्छा बन सकता है। क्योंकि पहले से हमें ध्यान रहेगा इसमें दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है, तो इसे कैसे शिक्षित किया जाए, इसे कैसे रास्ते पर लाया जाए। इसलिए आवश्यक है इसका परीक्षण ज्योतिष के दृष्टि से, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के दृष्टि से कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब बच्चे में अगर वह समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जैसे जैसे वह किशोरावस्था की तरफ जाएगा तो वही सारे गुण प्रस्फुटित होने लगेंगे, दिखने लगेंगे, ये सारे अवगुण या गुण इनमें हैं। कहते हैं जो देवी संपद विमोक्षाया, ये देवी संपदा और आसुरी संपदा होने से भेद क्या है? कहते देवी संपत्ति वाले के लिए इस संसार से मोक्ष की यात्रा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और आसुरी संपदा वाले इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। आसुरी संपदा वाले के लिए संसार में निबंधन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। कहते लेकिन अर्जुन को कहते हैं भगवान, माँ शुचः संपदम देवीम अभिजातोसि पांडव। कहते हैं पांडुपुत्र अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहा क्यों, मैं क्यों नहीं चिंता करूं, मैं क्या हूं, मैं आसुरी या देवी में किस में आता हूं? कहता देवी में संपत, देवी संपदा को लेकर के तुम उत्पन्न हुए हो। तुम में निर्भयता है, पवित्रता है, तुम में दान है, इंद्रियों का दमन है, तुम में अहिंसा है, तुम में गुरुजनों के प्रति सम्मान है, तुम में लज्जा है। इसलिए तुम देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहते संसार में दो प्रकार की सृष्टि है, देवी और आसुरी। तो देवी का चिंतन तो बहुत किया गया है, आसुरी को समझना चाहिए। कहते आसुरी वाले जो होते हैं वो प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति माने कार्य के संसार की तरफ प्रवृत्ति, और निवृत्ति दो प्रकार का मार्ग, निवृत्ति मार्ग मोक्ष मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग संसार का मार्ग है। तो दोनों ही चीज़ को आसुरी वाले नहीं समझते हैं। उसमें न तो शुचिता होती है, पवित्रता होती है, न उसमें सत्य का लेश होता है, न उसमें कोई आचार का संग्रह होता है। कहता है वो क्या मानते हैं उनके हिसाब से, ऐसे जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि में यह जो संसार है असत्य है, संसार कुछ भी नहीं है, यह स्वयं अपने आप है जगदा, और इसमें कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। किमन्यत काम हेतुकम, कहते हैं वह अपने आप कैसे होता है? तो पर अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम, कहते हैं ये केवल स्त्री पुरुष के संयोग से, नर मादा के संयोग से ये संसार की उत्पत्ति इत्यादि अपने आप हो रहा है। जगत को कोई नियंत्रण करने वाला, व्यवस्थित करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला नहीं है। ये आसुरी संपदा वाले समझते हैं। कहते हैं ऐसे लोग क्रूर कर्मी हो जाते हैं
और उग्र कर्म करने लगते हैं। और उससे क्या होता है, तो जगत का नाश, जगत का नाश होने से पहले उसका स्वयं का नाश होता है। कहते हैं काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहा गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कहते हमेशा आचरण भ्रष्ट आचरण वाला बन करके संसार में विचरण करने वाला हो जाता है वो। और क्या होते हैं उनकी, कहते चिंताम अपरिमेयाम, अपरिमित असीमित चिंता। ऐसे जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं वो केवल चिंताग्रस्त रहेगा। प्रलयांताम उपाश्रिता, कहते हैं चिंताम अपरिमेयाम, अगणित चिंताओं को लेकर के। कामोपभोग परमा एतावत निश्चिता, कहते हैं केवल विषय का भोग, काम, इसके अलावा उसके जीवन में और कुछ भी ध्येय नहीं होता है। और आशावादी, हमेशा आशा पास, मुझे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे ये पैसा इतना वहाँ से आ जाएगा, मैं वहाँ से ये कर लूँगा। आशा पाश शतैर्बद्धा, आशा रूपी रज्जु से, रस्सी से वह हमेशा बंधा रहता है। और कामक क्रोध परायणा, हमेशा काम भोगने की इच्छा, वासना, क्रोध, गुस्सा अगर नहीं मिलता है तो उसी के चिंतन में। और अन्याय वृत्तिपूर्वक धनार्जन, किसी प्रकार से चोरी से, लंपटता से, छीन झपट करके, चातुर्य से, हमेशा अर्थ संचय में लगा रहता है। मैं यह प्राप्त कर लिया हूँ, मुझे ये प्राप्त करना है, यह मेरा मनोरथ है, मुझे फिर से ये हो जाएगा, मैं ये अब ऐसा कर लूँगा, मैंने उसको तो मानहानि कर दिया, मैंने उसको दबा दिया, मैं उसको दबा दूँगा, मैं तो किसी से कम, मैं तो भगवान हूँ अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, एरिया का, मैं सिद्ध हूँ, मैं जो कहता हूँ हो जाता है, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे समान संसार में कौन है, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं किसी को दे सकता हूँ। ये अज्ञान की जो उसकी धारा है उसके ऊपर में हमेशा छाया रहता है, हमेशा उसके मन चंचल रहते हैं, मोह और के जाल में वह पड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति अशुचौ नरके पतंती, वह अपवित्र नरक में जाता है, वह बड़े कष्टकारी नरक भोग करता है। ऐसा नहीं है जो आसुरी संपत्ति वाले यज्ञ नहीं करते हैं, दिखाने के लिए यज्ञ भी करेंगे, क्योंकि यह जो भूमि है याज्ञिक भूमि है, यहाँ यज्ञ भी करेंगे, यज्ञ के नाम पर लोगों से ठगेंगे, चंदा कलेक्ट करेंगे, पैसा लाएंगे। यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेनाभिध पूर्वकम, लेकिन कोई विधि विधान नहीं, मैं जो कहता हूँ पंडित जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये करो, ऐसे करो। दंभेन अविधि पूर्वकम, बिना विधि का, बिना वेद वाक्य का, बिना वेद के अनुशासन का यज्ञ करेगा। और हमेशा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता, अहंकारी, बल, दर्प, मन, घमंड इत्यादि। भगवान कहते हैं जब इतना हो जाता है तो अब मेरा भी कुछ दायित्व है, जो ईश्वर इसके जगत के नियंता हैं। तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान, अधम जो वह दुष्टः अधमान नरान, जो सबसे द्वेष करता है, अधम है, पापी है, ऐसे आदमी को क्षिपामि प्रक्षिपामि पातयामि आसुरीस्येव योनिषु, आसुरी योनि में ही मैं उसको डालता हूँ।
तो आपको आसुरी भाव पसंद है तो जहाँ असुरों का वास है, पापी लोग ही केवल रहते हैं, आप वहीं रहिए, आप उसी समाज में जाइए, आप वहीं रहिए। क्योंकि सभ्यों के समाज में, सज्जनों के समाज में आपके लिए, आप तो पापी हैं, तो पापियों के बीच में आप रहिए। तो आसुरी स्वेव योनिषु, वहाँ क्या करता है, आसुरी योनि में जा करके भगवान को बिना प्राप्त किए हुए, भगवान का भजन नहीं करते हुए अधम गति को प्राप्त करता है। उसको उसी तरह के संसर्ग मिल जाता है, अधम गति को प्राप्त होता है। भगवान इसमें सावधान करते हैं, जो नरक के 3 द्वार हैं, प्रवेश द्वार हैं। अगर नरक जाना चाहते हो तो उसके 3 प्रकार के द्वार हैं, उसे ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, माने अपने आत्मा को नाश करना और नरक में प्रवेश करने के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम वासना, क्रोध गुस्सा जो आपको आता है, क्या, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः अकामात् क्रोधो भी जायते, क्रोध उससे उत्पन्न हुआ। और लोभ, लोभ क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। बिना श्रम का, बिना परिश्रम का, बिना उद्योग का आपको कुछ लाभ हो गया तो आपका लोभ बढ़ेगा। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, कहते काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं और आपको, आपके स्वत्व को नष्ट करने वाला है, आपको ग्लानि में देने वाला है, आपको नरकगामी बनाएगा। कहते हैं इसीलिए इसको सर्वथा परित्याग करें तीनों का। कहते इन तीनों से जो पृथक हो गया, एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। कहते हैं जो इन 3 चीज़ों से अलग हो गया, काम, क्रोध और लोभ से, क्या होता है, तो वह ततो याति परां गतिम, अधमाम गतिम नहीं, नरकम नहीं, पराम गतिम गच्छति, श्रेष्ठाम गतिम प्राप्नोति, साकेतस्य गतिम प्राप्नोति, लभते। कैसे लभते थे, तमोद्वारस्त्रिभिर्न आचरत्यात्मनः श्रेयः आचरति। आत्मनः श्रेयः 2 मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग संसार देने वाला और श्रेय मार्ग आपको वैकुंठ की यात्रा, आपको मोक्ष देने वाला है। कहते हैं इसीलिए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखाम न परांगति। शास्त्र आपका प्रमाण है, क्योंकि आचरती जो कहा, आचरण आप क्या करेंगे, आचार मतलब क्या, आचार में अगर आपको द्वैधा आ रहा है, उसका आचार मेरा आचार, कौन सा आचार ठीक है, उसमें शास्त्र ही प्रमाण होगा। इसी यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, अगर आपको संदेह हो रहा है तो शास्त्र को देखिए, शास्त्र में क्या है। कहते शास्त्र को त्याग करके आप चाहेंगे कुछ हो जाएगा, नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, तो न सुखम न परांगति, न सुख मिलेगा न श्रेष्ठ गति को प्राप्त। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तोम्यहार्हसि। कहते इसीलिए शास्त्र को प्रमाण माने, शास्त्र को समझें, आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, और इस संसार में निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, तुम आशा रहित तो हो जाओ। निर्मम माने यह मेरा नहीं है, क्योंकि बंधन और मोक्ष के लिए पुराण में कहा गया है ममेति बध्यते जंतुर न ममेति कदाचन।
जो मामा मामा यह मेरा है जो कहता है वह बंधन में पड़ता है। और न ममेति, यह मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, वह बंधन में नहीं पड़ता है। इसीलिए निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः, तुम युद्ध करो। कैसे करो? तो विगत ज्वरः, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी चिंता के तुम युद्ध करो, माने कर्म करो, कर्म संपादन करो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।